कहाँ से? मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन से चालू करने का बराबर है अपने को। बोलो हाँ या ना। तुमने कहाँ तक लिखा था? सब तो नहीं लिखा, 4 ही क्वेश्चन थे बेटा। लगे सबका नाम डाल दे। चलो ठीक है। लिखा हुआ बुक लाइए क्या? कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। चलो एक बार फटाक से उसको रिवाइज करो, मैं पेंसिल जब तक चार्ज करता हूँ। और मैं भी दो। हाँ मैं दो, तुमको एसी लगाने का है ना, तो तुम 2 मिनट लगा लेना, मैं बाहर जाता हूँ क्योंकि मैं बैठ नहीं पाऊंगा एसी में।
यहां से आगे ध्यान दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, चलो फॉर्मेशन, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन देख रहे थे क्या अपन? आओ जल्दी, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अ कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, अ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर, है ना। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर आप कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो उसका जो सेक्शन होता है 2, ये डील करता है किसके अंदर में? डेफिनेशन के अंदर में। किसके अंदर में? डेफिनेशन। जैसे सर प्रमोटर कौन होता है? सर पर्सन मतलब क्या? देखो पर्सन की डेफिनेशन चेंज होती रहती है ना। सर कैसे चेंज होती है वो आपको आगे पता चलेगा। जैसे कुछ पर्सन के अंदर में सिर्फ इंडिविजुअल को ही कंसिडर किया जाता है, बोले सर ये क्या बातें कर रहे हो, है ना। कुछ के अंदर में ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, पार्टनरशिप, इनको भी कंसिडर किया जाता है इस तरीके से। तो ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्ड है उसको मैं क्या मीनिंग कंसिडर करूँ, तो ये बोलते हैं आप कुछ कंसिडर मत करो, हम डिफाइन कर देते हैं उसको। क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं। तो सेक्शन 2 के अंदर में डेफिनेशन से सारे। अब कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रमोटर, कहां पे डिफाइन किया हुआ है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 69। जनरली सेक्शन के बाद में जो आता है वो रहता है सब सेक्शन, है ना। ये ऐसे होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, मान लो 3, सब क्लॉज, इस तरीके से पढ़ते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेशन है तो ये डायरेक्टली बता रहा है कि किस तरीके से होगा। तो ये क्या बताएगा तुम्हारे को? सेक्शन, सब सेक्शन, ठीक है। अब 269 क्या बोलता है कि भैया प्रमोटर कौन है? तो एक बात ध्यान में रखना, ये एक ही पर्सन है, इसके तीन, दो तीन अलग रोल आ जाएंगे। सर दो अलग रोल तो डेफिनेटली आते हैं। एक, बिफोर इनकॉर्पोरेशन, जो लोग कंपनी स्टार्ट करने में सारे एफर्ट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर्स। सर मेरा पहला क्वेश्चन, जो कंपनी स्टार्ट करने में हेल्प करता है, क्या सिर्फ और सिर्फ वही प्रमोटर होता है? द आंसर विल बी नो। जरूर नहीं है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी तभी मैं उसकी हेल्प करूं। एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद में भी अगर मैं उसकी हेल्प करता हूं तो भी मैं प्रमोटर में आ जाऊंगा। कैसे, क्या, सब बताएंगे अभी। देखो पहला, प्रमोटर किसको कंसिडर करेंगे? तो डेफिनेशन क्या बोलता है? जिसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, हुज नेम इज इन प्रोस्पेक्टस, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर। समझ में? एज अ प्रमोटर अगर उसका नाम लिखा हुआ है, ये कैसा बैल बुद्धि है, 2 पे आराम से घूम रहा था, 3 पे ऐसा भाग रहा है, 4 पे देखने दो, 5 पे तो निकल के बाहर आएगा मतलब। प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ। दूसरा, जिसका कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स के ऊपर में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। और बोला है और एंड का डिफरेंस आई होप सो इंग्लिश इतनी पढ़े होगे। एंड मतलब कंपलसरी, और मतलब ऑप्शन। अब तीसरा, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अकस्टम टू एक्ट। अकस्टम मतलब क्या है? जिसको उसकी बात माननी पड़ेगी। पहला, है ना, इन्होंने बोला कि प्रमोटर कौन है? प्रमोटर, तो प्रमोटर 3 लोगों का नाम बताया इन्होंने। एक जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में बराबर है, एक जिसका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर में, ठीक है, और दूसरा अकस्टम टू एक्ट। अकस्टम था ना। अब देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, पहले ये समझो। अब प्रोस्पेक्टस मतलब क्या तुमको पता ही नहीं है? वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एम एंड ऑब्जेक्टिव, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। सर प्रोस्पेक्टस बताओ। अब सुनो, क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं कंपनी हूं, मैं आया आप लोगों के पास में कि भैया मैंने तो कंपनी चालू करी, शार्क टैंक इंडिया टाइप, कि भाई मेरे कंपनी में आप क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो। आप पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? किस बेसिस पे? मैं तेरे को जानता नहीं ना,
मैंने बोला मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, क्या करोगे क्या आप इन्वेस्टमेंट? अरे नहीं ना भाई, क्या बिजनेस है, कैसा है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आप अपने पेरेंट्स से जाके पूछना। उनके जमाने में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने गए होंगे, उस टाइम पे उनको प्रोस्पेक्टस मिलता था कॉलेज से। जैसे अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में तुम क्या करते, वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरते हो, ऐसा नहीं था पहले। पहले क्या करना पड़ता, जिस जिस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है एडमिशन के लिए, वहां जाना पड़ता था। वहां से प्रोस्पेक्टस लेके आना पड़ता था। और उस प्रोस्पेक्टस में लास्ट में रहता था एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। इससे आपको एडमिशन मिलता है कि नहीं? नहीं नहीं। इससे आपका क्या होता है, एप्लीकेशन जाता है कि मेरे को आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ऐसे सब लोगों के जाएंगे। फिर वो लिस्ट लगती थी, पहले नाम ढूंढो, लिस्ट में नाम है क्या, तो वो मतलब आपको सीट क्या हुई, अलॉट। सीट क्या हुई, अलॉट। ये सारे वर्ड ध्यान में रखना, यही पूरे कंपनी लॉ में आपको आने वाले। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेरा। ठीक है, मतलब मेरे को नहीं लगता इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई भी बना पाएगा। कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस था, सेम प्रोस्पेक्टस आपके कंपनी का। सर वो प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता था? ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होता था जैसे ये कॉलेज कब चालू हुआ, ये कॉलेज किसने चालू किया, ये कॉलेज चालू करने के पीछे रीजन क्या है, ये कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ये कोर्सेज, ये कॉलेज को अभी तक कौन से अवार्ड्स मिले। फिर लास्ट में फैकल्टीज का फोटो, लास्ट में स्टाफ का फोटो, और फिर लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये सब आप पढ़ो और आपको फिर पता चल जाएगा कॉलेज कितना भारी है। फिर आप कॉलेज के अंदर में अप्लाई करो। सेम कंपनी का सारे डिटेल्स की, कंपनी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, इंग्लिश है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट, दोनों में डिफरेंस पता है ना? एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक जो आने वाला है, क्योंकि इससे बूस्टअप होने वाला है ना आपका प्रॉफिट। फिर वो, फिर कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, फिर कंपनी का लास्ट में रहेगा तुम्हारा पूरा अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वो जिसको पढ़ के एक कॉमन पर्सन, कॉमर्स का स्टूडेंट, मैं बताऊं कंपनी प्रॉफिट है क्या लॉस, आप किसको बताओगे? अकाउंटिंग चेक करके। और फिर लास्ट में रहता है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर, है ना, तुम्हारा शेयर्स के लिए। तो ये प्रोस्पेक्टस होता है। अगर उस प्रोस्पेक्टस के अंदर में ही, ये सबसे कोर डॉक्यूमेंट है एज अ इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर के लिए, अगर उसमें ही लिखा हुआ है कि भाई साहब ये पर्सन मेरा प्रमोटर है, तो उसको आपको क्या मानना पड़ेगा? प्रमोटर मानना पड़ेगा। हाँ सब रहता है, सब डिटेल रहती है उसके अंदर में। ठीक है बेटा, अब एसी बंद कर लो। ठीक है, पंखा तुम चाहे 100 पे चला लो, मेरे को पंखे से फर्क नहीं गिरता, एसी से बहुत जल्दी गिरता। प्रोस्पेक्टस। दूसरा आया कौन सा बेटा आपका, जिसका कंट्रोल है। कंट्रोल है मतलब क्या है, मान लो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं, कितने? मेजोरिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी कोई डिसीजन लेना रहेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब मान लो रिजोल्यूशन पास करना है, अब वोटिंग होएगा, रिजोल्यूशन तो बाय वोटिंग होगा। मेजोरिटी किसके पास में वोट है? मेरे पास है ना, क्योंकि मेजोरिटी शेयर्स कौन ओन करता है। तो डिसीजंस के ऊपर में कंट्रोल किसका? मेरा। समझ में आ गया क्या? मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने अपॉइंट किए। कंपनी के अंदर में 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने? उसमें से 5 मैंने अपॉइंट किए हुए हैं, मतलब मेरे खास है। और वो मेरे 5 अगेंस्ट जाएंगे क्या? मैं जो बोलूंगा वही कर लेंगे वो। बोलेंगे बोलो दीपेश भाई क्या करना है, मैं बोलूंगा रुको। समझ में आ रही है बात? ये हुआ कंट्रोल, उसके ऊपर मेरा क्या है, कंट्रोल। या तो मैंने उनको अपॉइंट किया होगा, या तो मैं उनको अपॉइंट करने की ताकत रखता हूँ, या तो मैं उनको रिमूव करने की ताकत रखता हूँ। ठीक है, फिर भी मतलब कितना भी हो गया तो मेरे हिसाब से ही चलेंगे। और तीसरा अकस्टम टू एक्ट। अकस्टम मतलब क्या है, मेरे ओपिनियन के बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ही नहीं लेते। अच्छा बताओ, डेली बेसिस के डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, वही मेरे अकस्टम टू एक्ट है, मतलब क्या है, मेरे हिसाब से चल रहे। तो कोई फायदा हुआ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो मेरे को क्या कंसिडर किया जाएगा बेटा? मेरे को कंसिडर किया जाएगा प्रमोटर। मेरे को क्या कंसिडर किया जाएगा बेटा? प्रमोटर। ठीक है, चलो। इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। मतलब जिसने सारे एफर्ट्स लिए हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसको हम प्रमोटर बोलेंगे। जिसके दिमाग में आइडिया आया कि चलो कंपनी चालू करते हैं, जिसने नेसेसरी स्टेप्स उठाई है ना। और पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, इसको हम प्रमोटर नहीं बोलते। सर नहीं समझा, सिंपल। अब देखो, हाँ, अब जैसे मैं हूँ, अब मैंने सोचा कि कंपनी चालू करते, मेरे दिमाग में आइडिया है ना, फिर कंपनी चालू करते। ये मतलब सब डिसाइड कर लेंगे बिजनेस क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब क्या हुआ कि कंपनी को चालू करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको प्रोफेशनल के पास सबमिट करना पड़ेगा। वो फॉर्म भी फिल करेगा और कंपनी रजिस्टर करेगा। बोलो हाँ या ना? अब मैं गया, मान लो तुम सीए पढ़ रहे, तो सीए का बात कर लो। मैं गया सीए के पास में, मैंने सीए को बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, उसने बोला कि भैया एमओए प्रिपेयर करना पड़ेगा।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने बोला वो कैसे प्रिपेयर करते हैं भैया, मेरे को नॉलेज नहीं है, बट मेरे को कंपनी चालू करनी है। बोले मेरे पहचान का एक कंपनी सेक्रेटरी है, सीए से, आप उसके पास में जाओ, वो सब प्रिपेयर करके देगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, देन वो प्रिपेयर कर रहा तुमने, फिर वो जाके तुमने सबमिट कर दिया। ठीक है, उसने फॉर्म विम फिल करके उसके साथ में अटैच करके उसने भेज दिया अथॉरिटी को। अब वो अथॉरिटी कौन है? आरओसी। अथॉरिटी कौन है? आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जहां पे कंपनी क्या होती है बेटा? रजिस्टर्ड होती है। उनके पास में गए, अब वो क्या करेगा? चेक करेगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट पहले अटैच किए क्या, फॉर्म प्रॉपरली फिल किया क्या, और फ्री में तो होगा नहीं, फीस आपने पे करी क्या। अगर उसको लगता है सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर में आ चुकी है, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अगर उसको लगता है कुछ मिसिंग है तो आपसे डिमांड करेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अब बताओ ये खुराफात किसके दिमाग में आई? एक पर्सन की आई। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। सर इसको प्रमोटर क्यों बोलते हैं? ये भी तो बात क्वेश्चन आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक के कंपनी का एग्जिस्टेंस है नहीं, तो इसको दुनिया में लाने का काम, उसको प्रमोट करने का काम किसने किया? उस पर्सन ने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। सर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन भी तो प्रमोटर बोलते हैं। हाँ, तो अभी भी वो प्रमोट कर रहा है ना कंपनी को। जैसे मूवी रिलीज होती है, थिएटर में लगने से पहले ही प्रमोशन होता है ना। अरे अकल होगी ना, देखा होगा वो लंगड़ी खेलते हुए आता ना, भैया अभी चल रहा है ना, तो मतलब क्या प्रमोट कर रहे हैं अपने मूवी को। अभी तक की मूवी आई क्या? नहीं आई, बस बोल रहे कि जाओ जाके देखना, जाके देखना, प्रमोशन। तो वो कौन है बेटा? प्रमोटर। दूसरा, ठीक है, अब मेजोरिटी डायरेक्टर मेरे पास में मेजोरिटी शेयर्स, मतलब क्या है कि भैया मेरा कंट्रोल है कंपनी के ऊपर में, सीधी बात। इसलिए अब यहाँ पे देखो, कंसीव द आइडिया, नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स उठाए क्या? हाँ, मैंने प्रोफेशनल लोगों को कांटेक्ट किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, मैंने सबमिट किया, मैंने फीस भरी, है ना। जो नेसेसरी एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो मैंने अपने नाम पे करे। सर अपने नाम पे क्यों करे, कंपनी के नाम पे क्यों नहीं करे? बोलो। जब देखो, सिंपल हिंदी में सुनना, अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई ना सर, समझ में आई क्या बात? मान लो कि ये जगह है, अब मेरे को यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करना है, बट उन्होंने बोला कि भैया रेंट एग्रीमेंट ये वो चाहिए। अरे तो अभी तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो मैं रेंट एग्रीमेंट कंपनी के नाम पे नहीं बना सकता। मैंने किसके नाम से बनाया? खुद के नाम से। इसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये सब वर्ड सुनो, ये आगे आएंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो मेरे नाम से। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे कंपनी के नाम से। समझ में आया बात? अब क्या हुआ कि मैं किसके पास में गया था? सीए के पास में। मैं किसके पास गया था? सीएस के पास में। उन्होंने भी तो हेल्प करी ना मेरी, तो क्या उनको भी प्रमोटर बोलेंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट किए। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट अगर किया तो उसको हम प्रमोटर कंसिडर नहीं करते। ना तो कल को सीए बोलेगा साले सब तो प्रोसीजर मैंने करी। मान लो सीएस के पास में तुमने पूरा काम कर लिया, उसने फॉर्म भरा, उसने प्रिपेयर करे, उसने सबमिट करे, उसकी इससे फीस भरा, तुमने उसको फीस दी, उसने आगे भरी, तो क्या वो मालक हो गया क्या? वो प्रमोटर बन गया क्या? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर आपको कंपनी चालू करनी है, ठीक है, अगर आपको कंपनी चालू करनी है तो सबसे मैं इजी इसमें जाऊंगा। अरे थी 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 अभी नया कंसेप्ट आया, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। नाम में ही लिखा हुआ कि इस कंपनी के अंदर में कितने पर्सन रहेगा? ओनली वन मेंबर। मेंबर एक रहेगा बेटा, बाकी के हो सकते हैं ज्यादा। मैं बच्चों को ऐसे ही फंसाता हूँ। अभी देखना, ये इंटर में भी कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा ना, इनकी तो बहुत बैंड बजाऊंगा, है ना, क्योंकि ये बड़े तो हो गए लेकिन इनको कंपनी लॉ के बारे में पता नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने वर्ड क्या बोला? ओनली वन मेंबर। क्या मैं एम्प्लॉय रख सकता हूँ क्या? 10, 100, 1000, लाख, करोड़? सर मेंबर एक बोला। अच्छा अब बताओ, डायरेक्टर कंपनी में क्या एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं? अब एक बात समझ लो, हाँ बोलने का सिर्फ इतना है, वर्ड लास्ट में देखने का, मेंबर है क्या? मेंबर छोड़ के चाहे तुमको जिसको अपॉइंट करना है तुम नंबर ऑफ पर्सन कर सकते हो। मैं एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय रख सकता हूँ, बट मेंबर कितना रहेगा? एक ही। एक से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, मेंबर नहीं हो सकते। अब फिर, है ना, अभी फिलहाल इतना ही समझो। फिर मेरे को या तो फिर प्राइवेट कंपनी चालू करनी। अच्छा वो चार्ट लिखा था कि तुमने पढ़े थे क्या अपन ने चार्ट, टाइप्स ऑफ कंपनी का, है ना? उसमें देखा था ओपीसी इज नथिंग बट ना प्राइवेट कंपनी। अच्छा ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? अगर आपको प्राइवेट कंपनी चालू करनी तो एटलीस्ट 2 मेंबर लगेंगे, 2 मेंबर।
ठीक है। और अगर पब्लिक कंपनी आपको चालू करनी है, 7 लोग लगेंगे। और ये जो भी लोग मेंबर बनेंगे ये कैसे बनेंगे, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब खुद से होके, जबरदस्ती तुमने किसी को मेंबर नहीं बनाया, आ तेरे को गम्मत दिखा दो और तुमने जाके उसको मेंबर बना दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इन्होंने उल्टा दिया था, मैंने उल्टा लिखा, क्यों लिखा 1 to 7, समझ में आया करें 1 to 7। अच्छा ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो मैंने तुमको एक बार का ये सब चीजें ऊपर ऊपर से बता दी, अब अपने को डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, अब देखो पहला, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को हमने क्या बोला था, वर्ड याद है क्या, आरओसी, है ना, ये कौन है, अथॉरिटी। मैंने बोला कि आपको 2 डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। सर कितने डॉक्यूमेंट कंपनी के, दो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करने के, एक पहला MOA और AOA। अब MOA क्या होता है सर, इसमें क्या रहते हैं कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्यों चालू हुई है, क्या रीजन है कंपनी चालू करने के, पहले आपका उद्देश्य क्या है ये सब बताओ। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है सर, मतलब क्या हुआ। ठीक है, मेरे को एक हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग स्कूल में पढ़े हैं। सभी पढ़े ना। कितने लोगों की स्कूल सुबह की थी, मॉर्निंग 7:30, साला सबकी थी। आफ्टरनून वाला कोई, आफ्टरनून, हाँ एक मिल गया, बढ़िया हुआ, बढ़िया। कौन सी स्कूल थी भाई, क्या बढ़िया स्कूल है, एकदम शानदार। ठीक है, 7:30 बजे, कितने बजे रहती थी स्कूल, साढ़े सबकी 7:30 को। अच्छा, और एंड कब होती थी, 11:30, 1:30, सबकी 1:30। अच्छा हाँ, ये मैं अरे कुछ रीजन से पूछ रहा हूँ, 1:30 कितने बजे भाई तेरी, 2:30 बजे, 12:30, हाँ ये हुआ ना बात, 12:30, 1:30 और 2:30। अब बात समझने की कोशिश करो, क्यों सबका टाइमिंग सेम नहीं है। अच्छा, सबकी यूनिफॉर्म सेम थे क्या, सब स्कूल के। अच्छा, सब स्कूल को वैकेशन सेम मिलते थे क्या, सब स्कूल का सिलेबस सेम रहता था, आंसर इज नो। हर स्कूल के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन है। कोई लेट आता था तो फाइन लेते थे, 5 रुपए मान लो। कोई है ना ग्राउंड को एक चक्कर मरवा देते, है ना, कोई कुछ नहीं बोलता था क्योंकि मास्टर खुद घर पे अभी तक। ठीक है, अरे अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो हर कंट्री के बोल रहा हूँ, हर कंपनी की भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं। जैसे अभी मेरे अंकल जहाँ पे जॉब करते थे, शोरूम में, कपड़ों का शोरूम था, उस कपड़े के शोरूम का रूल है, लाइक अगर तुमको पता होगा, 61 साड़ी वाला, है ना, एक रविवार पेट में है और एक तुम्हारा इधर है, करवे नगर, हाँ करवे नगर रोड, करवे रोड, करवे रोड। तो उनका वहां पे रूल है कि क्लीन शेव चाहिए, आपके बाल बड़े हुए नहीं होने चाहिए, क्लीन शेव, और फॉर्मल ही चाहिए। ये क्या उनका रूल्स रेगुलेशन है। अगर आप पेट्रोल पंप पे देखो तो रूल्स रेगुलेशन है, कितने लोग ऐसा रहते हैं, आप शोरूम जाओगे तो भैया मेरा जो नाम वाला शर्ट हमने दिया है वही पहनना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब क्या है, रूल्स और रेगुलेशन सही क्या उसके। अच्छा, बाकी शोरूम वाले भी फॉलो करते क्या, नहीं, बाकी शोरूम वाले बोलते आओ जैसे आने का, टी शर्ट जींस में आओ। ठीक है, बियर्ड बियर्ड रखो, नहीं आई तो भी उगाओ तुम अपने हिसाब से, है ना, थातुर मातुर बोलो भैया, बियर्ड लो बियर्ड लो, है ना। हाँ, तो रीजन सिंपल है, मतलब क्या, हर किसी के अपने रूल्स, बस समझाना इतना था, हर किसी के अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो अब आपके कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन किसमें, एओए। अब इसमें से आपको पता चल जाता है कि कंपनी को कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कितना लिमिट है, उसको कौन यूज कर सकता है, ये सारी चीजें कहाँ पे, एओए, है ना। चलो आ जाओ। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ड्यूली साइन। देखो आप, ये 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, ये 2 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हो या कोई एप्लीकेशन देते हो तो उसके लास्ट में आपको क्या करना पड़ता, क्यों, क्योंकि ऊपर दी हुई सारी इंफॉर्मेशन ट्रू और फेयर है एज पर माय नॉलेज, यही आप बताते हैं ना उसके अंदर में। सेम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारे जो सब्सक्राइबर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर में सिग्नेचर। सर व्हाट इज मीन बाय सब्सक्राइबर, बिफोर इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइबर, आफ्टर सब, है ना, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मेंबर्स। समझ में आया क्या बात, देख लेंगे अपन आगे। ठीक है, हाँ
तो है ना, अनेक नंबर नहीं, अनेक कैरेक्टर। जैसे तू एज अ बेटा भी रहेगा, तू एज अ हस्बैंड भी होएगा, तू एज अ फादर भी रहेगा ना, पर्सन तो एक ही है, अलग रोल है ना। अब वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऐसा उसने वो रिलेट किया हुआ है, मैं तो उसके वाइब मैच कर गया। क्या देखो, सर है, मैं मेरे को समझ में आता कि कौन सा बच्चा क्या सोच रहा है। मैं बदले बता, मैं अगर कॉमर्स और एलएलबी नहीं करता तो मैं साइकोलॉजिस्ट करता, मेरे को देख के समझ में आता है कि इसके दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है। और ये एज के नहीं, मैं बड़े बुजुर्ग को भी जान जाता हूँ। अभी जैसे अंकल आते में कितने बाबा बोलते हैं, मतलब देखना ये मुद्दा निकालेंगे, बोले नहीं उनको पहले ही बोला है घर में ये टॉपिक नहीं, जाते जाते निकाल के जाते हैं। तो पापा बोलते, किया कि नहीं मस्ती? बोले तेरे को कैसे मालूम? मतलब दिख रहा था उनकी शक्ल से कि वो अंदर से प्रिपरेशन कर रहे उस चीज की। अरे हाँ, फिर मतलब क्या, आत्मज्ञानी है मैं। रोज 5 घंटे मेडिटेशन को बैठता हूँ, लेटता हूँ। आओ, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑफ द कंपनी। डिक्लेरेशन क्या रहेगा बेटा? एंड बाय अ पर्सन नेम इन द आर्टिकल। चलो क्या डिक्लेरेशन रहेगा कि भैया इस एक्ट के रूल्स के जितने भी चीजें रिक्वायर्ड है वो हमने सब फुलफिल करी है। ठीक है, ये मैं डिक्लेरेशन दूंगा, है ना। अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। अभी देखो सब्सक्राइबर को क्या क्या डिक्लेरेशन देनी है। एंड फ्रॉम अ पर्सन नेम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, जिसका पहला नाम रहेगा एज अ डायरेक्टर, कि वो कोई भी ऑफेंस के अंदर में इंक्लूड नहीं है। किससे रिलेटेड? प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सर नहीं समझा। अगर कोई आदमी, किसी ने कोई गलत काम किया होगा, कब बेटा? फॉर्मेशन के टाइम पे, और उसको पहले सजा हो चुकी है, ऐसे आदमी को आप वापस से प्रमोटर बनाओगे क्या? वाह बेटे वाह, वो पहले ही कैरेक्टर है ऐसा उसका, है ना, उसका ढीला ही कैरेक्टर है पहला वो। दूसरा, अगर वो कोई मैनेजमेंट के फ्रॉड में इन्वॉल्व रहा, फिर ऐसे लोगों को आप प्रमोटर में इंक्लूड करोगे ही नहीं। अरे क्लीन कैरेक्टर वाले, वो बोलते हैं ना, क्लीन कैरेक्टर वाले लोग होना एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना, फिर बाद में बताता हूँ। नहीं आ सकते, कैसे आएंगे? मतलब मान लो मैंने एक तरफ से उसको हकाला, वो दूसरी तरफ से कंपनी इनकॉर्पोरेट करके फिर ठगी का काम करते बैठेगा। ही हैज नॉट फाउंड इन गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, है ना, मिसफिजेंस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के अंदर में, है ना, वो किसी भी प्रकार के फ्रॉड के अंदर में, है ना, गिल्टी नहीं पाया जाना चाहिए। 5 साल से ऊपर हो गया सर, चलेगा? द आंसर इज यस। ये कब तक के एप्लीकेबल है? 5 साल। पिछले 5 साल में उसने कोई फ्रॉड नहीं करना है, 6वें साल में, पहले उसके 1 साल पहले किया होगा, और वहां से 5 साल बीतने के बाद में ये 6th ईयर है, चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, वापस से उसको चांस देंगे फ्रॉड करने का। ठीक है, ये बताता है कि आपने अपनी ड्यूटीज अच्छी से निभानी चाहिए। And that all document file with a registrar for registration of a company contain information that is correct or complete and true to based of his knowledge और belief। हमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है इनकॉर्पोरेशन में, वो कैसी है बेटा? एकदम ट्रू और फेयर है, एज पर माई नॉलेज। ठीक है, एज पर माई नॉलेज। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए तुमने फॉर्म भर दिया, अब मेरे को आपको बताना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। कहाँ बताऊं? फोन करके बुलाऊं तुमको? नहीं, तो पहले क्या होता था कि आपको एड्रेस बताना पड़ता है ना। अब यहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए, जिन्होंने लेटर वेटर एसपी की सारे सीखे है, तो वहां पे करस्पॉन्डिंग ही था वो, तो आपको करस्पॉन्ड करने के लिए एड्रेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करूँ, यहाँ नहीं दिया होगा मे बी, बट आगे आप भविष्य में पढ़ोगे जब इंटर विंटर में आओगे। अब मान लो कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, है ना, कि मेरे को मेरे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ का देने का है, कोरेगांव पार्क का देने का कि एफसी रोड का देने का, कंफ्यूज। मैंने फॉर्म में सबमिट कर दिया, तो मैं बोलूंगा यार अभी तो मैं फिक्स नहीं कर पाया ऑफिस कहाँ है, तो तुम मेरे को थोड़ा टाइम दो। तो वो बोलते हैं कि आप अभी मेरे को एक नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी का टेम्पररी एड्रेस। बट जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी ना, वहां से 30 दिन के अंदर में आपने मेरे को बताना है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा। रजिस्टर्ड मतलब परमानेंट। अरे जैसे मेरे 3-4 घर है मान लो, बट मेरे सारे आईडीज के ऊपर में एक ही घर का एड्रेस रहेगा, जहां पे कोई भी कम्युनिकेशन होगा, अगर एक्सीडेंट होगा, पुलिस अगर ढूंढेगी मेरे को, तो वो आईडी से वही घर पे आएगी। तो ये बोलता है कि मेरे को कितने दिन में बताना है? 30 दिन में बताना है आपको कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहने वाला। ठीक है, एड्रेस हुआ, देन पर्टिकुलर्स हुआ, इंक्लूडिंग सरनेम, पूरा पूरा डिटेल बताना पड़ेगा भैया आपको। फैमिली के नेम्स, कहाँ पे रहते हो, नेशनलिटी क्या है, ठीक है, और सब, है ना, और ऑफ एवरी सब्सक्राइबर मेमोरेंडम अलोंग विद अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देन आ जाओ,
पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्या क्या है, नेम सरनेम, ये पूरा डायरेक्टर्स का, ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल, सब्सक्राइबर्स, मेमोरेंडम, ठीक है ना। पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट, हाँ, एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन अदर फॉर्म्स और बॉडीज कॉर्पोरेट अलोंग विद द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नहीं समझा सर। अब मेरे को कंपनी का पहला डायरेक्टर बना रहे हैं, तो डायरेक्टर की भी सारी डिटेल चाहिए। अब वो चेक करेंगे कि क्या तुम इस कंपनी के अलावा भी किसी और कंपनी के अंदर में डायरेक्टर डायरेक्टर के पोजीशन पे हो गया, इंटरेस्ट है क्या तुम्हारा उसके अंदर में, तो मालूम पड़ा हाँ हो, तो क्या तुमने उस कंपनी से परमिशन लिया है, क्या उस कंपनी को बोला है क्या कि मैं इस कंपनी के अंदर में डायरेक्टर बनने जा रहा हूं, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोवाइड इन दिस इंफॉर्मेशन शैल बी इंडिविजुअल सब्सक्राइब एंड नॉट अ प्रोफेशनल एंगेज। सीधी बात है, इंडिविजुअल के लिए, प्रोफेशनल के लिए। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, देखो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि मैं जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा रहा हूँ, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो रहता है इनकॉर्पोरेशन का, इसलिए इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, अगर सारी इंफॉर्मेशन है ना प्रॉपरली फिल है तो वो आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अलॉटमेंट ऑफ सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपकी आइडेंटिटी क्या है आज, क्या है आपकी आइडेंटिटी? आधार कार्ड। आपको कोई नहीं जानता, तुम कभी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, बोलता आधार कार्ड नंबर बोल, वो आधार कार्ड डालेगा ना, उधर पूरा डिटेल आ जाता तुम्हारा, आ जाएगा। उसको सिर्फ नाम के साथ में एड्रेस विड्रेस फादर्स नेम सब वहां पे आ जाता है। वैसे ये सीआईएन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कब दिया जाता है सर? इनकॉर्पोरेशन पे। तो ये आपकी आइडेंटिटी, ये सेपरेटली आपको दिया जाता है, ये आपकी आइडेंटिटी। कंपनी को नाम से कोई नहीं जानेगा, ऑथोरिटीज सीआईएन से जानती है, ठीक है। अपने को भी किससे पहचानते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं आईडी दिखाओ। पैन कार्ड नंबर मांगता है आईटीआर जब फाइल करते हो, आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। मेंटेन ऑफ कॉपी और ऑल डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन, ये बोलता है कि भैया ये एमओए और एओए और ये इनकॉर्पोरेशन आपको जिंदगी भर संभाल के रखने हैं, जब तक आपकी कंपनी है तब तक के, ठीक है। देखो लिखा है ना, टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस। डिसोल्यूशन मतलब क्या है? जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे को बढ़िया सा कंसेप्ट बताओगे एक, थोड़ा एडवांस लेवल का, ठीक है। मेरे को दोनों दो वर्ड्स में डिफरेंस बताना आप। ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। कंप्लीट शिफ्ट, ठीक। हाँ, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब तुम्हारे जैसा कोई नालायक निकल गया जिसने गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, या सप्रेशन ऑफ मटेरियल, सप्रेशन मतलब क्या है, छुपा के रखा। जो चीज बतानी चाहिए थी वो आपने बता के रखी, क्या नहीं, छुपा के रखा, अगर कोई गलत काम किया हो तो इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑफ इंफॉर्मेशन और suppresses any material information of which he is aware in any of the document filed with the registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable for action of fraud under section 447। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देके या फिर कोई चीज इंफॉर्मेशन को छुपा के अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करी होगी, हाँ, तो हम आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 447। 447 टॉक्स अबाउट फ्रॉड, टॉक्स अबाउट company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact। अरे लफड़ा हो गया। ये तुमने इंफॉर्मेशन फाइल करी और आरओसी ने बिफोर इनकॉर्पोरेशन ही पकड़ लिया था, जैसे आ रहा है ना, तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, मेरे को समझ गए तुमने इसके अंदर में जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन देके रखी है, तो मैं आपके और जानबूझ के दिए, तो मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन करूंगा। किसके अगेंस्ट में? फ्रॉड के अगेंस्ट में, कि मेरे साथ में धोखाधड़ी करने की कोशिश करी। अब क्या हुआ, जब आपने गलत इन्फॉर्मेशन मेरे को सबमिट करी, मैं उसको सच मार के कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुका। अब कंपनी क्या हो चुकी है? इनकॉर्पोरेटेड। अब उसके बाद में क्या होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होगा? तो सिंपल चीजें हैं,
At the time after the incorporation of company, it is proved that the company has been got incorporated by false or furnishing false information. Any material fact or information in any of the document declared, filed, or made for incorporation such company, or by any fraudulent action. तो भैया जो भी पर्सन इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गए वो, और जिसका नाम फर्स्ट डायरेक्टर में लिखा हुआ वो, इनके अगेंस्ट में मैं एक्शन लूंगा। अगेन किसके अंदर में? 447 टॉक्स अबाउट फ्रॉड। हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर का, फर्स्ट डायरेक्टर की बात हो रही है। वेर कंपनी, हाँ बाकी प्रमोटर्स भी आएंगे ना उसमें? हाँ नहीं, वो अरे तो इनकॉर्पोरेशन करते टाइम पे फ्रॉड हुआ है ना, मैनेजमेंट को थोड़ा ना पता, वो बाद में आया। सर फिर आप बोलोगे सर फिर फर्स्ट डायरेक्टर, अरे फर्स्ट डायरेक्टर कब अपॉइंट हुआ था? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बताना था उनको कि भैया आप कंपनी इनकॉर्पोरेट होते से पहला डायरेक्टर ये रहेगा, तो ये शाणे को मालूम नहीं क्या? जिन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया वो और ये शाणा, ये तीनों मतलब ये दोनों लोग मतलब प्रमोटर्स और एज वेल एज ये निपट जाएगा। ठीक है, पास सच ऑर्डर इट में थिंक फिट, ट्रिब्यूनल क्या करेगा फॉर रेगुलेशन? अभी आपको दोनों को बुला के लेगा। इनकॉर्पोरेटेड वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फाइल्ड or made for incorporating such company or by fraudulent action, tribunal may on application made to it being satisfy the situation। सिंपल सी बात है, मैं गया कोर्ट में, मैं कोर्ट के पास में केस किया, कोर्ट क्या करेगा? दोनों पार्टी को बुलाएगा और दोनों पार्टी की सुनेगा और उसके बाद में डिसीजन पास करेगा। अब डिसीजन क्या पास कर सकता है? देखो, पास एन ऑर्डर जो उसको फेट लगेगा, वाह वो तो हमको भी मालूम है, ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर उनको लगता है कि भैया कंपनी को बंद करने की जरूरत नहीं है, हम सर्टन चेंजेस करके इसको चालू रख सकते हैं। जैसे एमओए में आप चेंजेस कर लो, एओए में आप चेंजेस कर लो, मैनेजमेंट के अंदर में आप सर्टन चेंजेस कर लो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और क्रेडिटर, और आप कंपनी चालू रख सकते हो। और मतलब या तो फिर डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। हो गया कार्यक्रम। क्या इन्होंने बोला? ठीक है कोई बात नहीं, गलती हुई ना, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। अब समझ में आया? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने से क्या होएगा? तुम्हारी वाट लगेगी। जो तुम्हारे को प्रोटेक्ट किया हुआ था लिमिटेड लाइबिलिटी से, अब वाट किसकी लगेगी? तुम्हारी। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी, आरओसी के द्वारा आपका नाम हटा दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी में से। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, हम ऑर्डर पास कर रहे हैं वाइंडिंग अप के लिए। पास अदर ऑर्डर्स एज में डीम फिट, उसको जो सही लगेगा वो करेगा। अच्छा मेरे को ये दो में डिफरेंस बताओ। तुम पूछने के पहले मैं पूछ लेता ना, तुम शाणे बाद में मेरे को पूछेंगे। मेरे को मालूम है आज तक ऐसे नहीं हुआ कि जो मैंने बोला कि तुम्हारे दिमाग में आएगा, कभी नहीं आता। बोले सर वो तो आया भी नहीं था, आपने बोला और आपने आंसर दिया। हाँ, वाइंडिंग अप मतलब थोड़ा इज्जत से, और रिमूवल मतलब एकदम डायरेक्ट। जैसे तुम्हारे को टीसी वीसी दिया बाय प्रोसीजर, मैंने तुम्हारे को निकाला भैया, पेरेंट्स को नोटिस वीटिस भेजा, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, नोटिस वीटिस दे के टीसी वीसी दे के घर भेजा। ये थोड़ा भाई प्रोसेस विशेष से जाके इज्जत से मैंने डायरेक्ट हाथ पकड़ के निकाल ही दिया। तुम ऐसे नहीं कर सकते, घरी जाना तो काना खाली मारन, पुड़ू पुड़ू मारन। ठीक है, हाँ। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले आरओसी दोनों पार्टी को सुनेगा। बोलो भाई बोलो, क्या तुम्हारे को है ना जैसे लफड़ा हुआ, मैंने बोल दिया इसके साइड से डिसीजन, ये बोलेगा भाई मेरी तो बाजू सुनो। एक की बाजू सुन के थोड़ा ना होता है ना। और जिंदगी में हम यही फंसते हैं। जिंदगी में हम जहां पर डिसीजन लेते हैं हम सिर्फ वन साइडेड डिसीजन लेते हैं, कभी सामने वाले का तुमने सोचा ही नहीं। एक्सीडेंट होता हमने को हमेशा आज तक कोई मिला कि तुमको कि मेरी गलती थी ऐसा बोलने वाला? सामने वाले की गलती थी, वो भी वही बोल रहा ना, सामने वाले की गलती थी। अब तुम्हारा ऐसा मानना है कि भाई वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, बट तुम फोन पे बात करते हुए चल रहे एड़ी टेढ़ी गर्दन करके ऐसा झुला झुला के, मैं कुछ भी करूं क्योंकि ये मेरा रोड है। मेरा रोड मतलब मैं सही डायरेक्शन में, तू रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों आया? ये कौन सा गधापना है? नहीं, आगे वाला मूर्ख, तुम महामूर्ख। वाह भाई वाह। ठीक है, नहीं मतलब मैं महिलाओं पे कमेंट करना छोड़ दिया मैं। कुछ कुछ अरे इतने उनको सिर्फ इतना सिखाया कहा, जहां जगह दिखी गाड़ी डाल दो। फिर वो अगर लेफ्ट में है राइट में जगह दिख रही है वहां से आकर, अरे भाई पीछे भी गाड़ी चलती है, रास्ता पूछे खाली नहीं है।
उनको ऐसा लगता है मैं चल रही हूँ आगे, दुनिया पीछे ही है ही नहीं कोई पीछे। बट अच्छे, बहुत अच्छे चलाते गाड़ियां भाई, मतलब मेरा देश बदल रहा है। लेफ्ट का देखे राइट में मुड़ रहा है। The tribunal shall take considering the transaction enter into by a company including the obligation if any contracted or payment of any liability, है ना। स्पाइस फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। अभी ये फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली फिल करना पड़ता है ना। ये फॉर्म सबसे बढ़िया है। इसके अंदर में सब चीजें आ जाती है। आप इसके द्वारा कंपनी का नाम रिजो भी कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन भी कर सकते हो, डीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और आपका सिन भी इसी से आ जाएगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर बनने के लिए आपको डिन होना जरूरी है। जैसे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पैन कार्ड होना जरूरी है, पता है ना। बिना पैन कार्ड के बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता। अब आप बोलोगे सर मेरा है, तो वो स्टूडेंट्स अकाउंट है बेटा, उसमें तुम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो एक बार बड़ा 1 हाथ 2 लाख रुपए पापा को बोलो भेजने के लिए, और तुम वापस से करो। तुम्हारे को बिठा के उधर आरती उतारेगा, फिर तुमको बोलना पड़ेगा कि फीस के पैसे थे, फिर रिसीट मांगेगा तुम्हारी। स्टूडेंट अकाउंट्स में नहीं कर सकता, ठीक है। 1 लाख के रिसीट देने के लिए जीएसटी कौन भरेगा फिर? वो तेरे को भरना पड़ेगा ना, सीधी बात है। The MCA, Ministry of Corporate Affairs, has taken a serious, various initiative for ease of business. In step towards easy setting up of a business, MCA has simplified the process of filing of form for incorporation of company throughout स्पाइस फॉर्म, इसको स्पाइस बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई उस दिन आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है। सेपरेट लीगल, समझ में आया? उस दिन आपको आइडेंटिटी मिल गई। अच्छा, थोड़ा सा एक और बता देता हूं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी आप अपना बिजनेस एक्टिविटी चालू कर सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी चालू कर सकते हो। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको वेट करना पड़ेगा एक और सर्टिफिकेट का। पहले इनकॉर्पोरेशन हुआ, देन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। इसको एक और सर्टिफिकेट के लिए वेट करना पड़ेगा। कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। मतलब जब तक कि उसको कमेंसमेंट का, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बस, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकती, उनको रुका रखता है, ठीक है ना। जैसे तुमको लाइसेंस तो दिया है लड़कियों को और बोला है लाइसेंस देंगे लेकिन गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है, ऐसा है तो 2 लाइसेंस दो, ठीक है ना। नहीं, इनको बोला है लाइसेंस आपको आज मिल रहा है लेकिन आप गाड़ी चलाना कब से चालू करोगे? 1 महीने बाद। पहले आप 1 महीना सीख लो। सर ऐसे कैसे होता है? देखो, न्यू गाड़ी कभी खरीद के लाइए क्या? अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि अब नई गाड़ी को नंबर प्लेट के साथ में ही शोरूम से बाहर निकालते हैं। पहले क्या होता था, टेम्पररी नंबर प्लेट मिलती, मालूम है, जिसके द्वारा आप 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक घुमा सकते थे गाड़ी, बट शहर के बाहर नहीं। वो बोलता था सर संभाल के चलाना गाड़ी, अभी तक गाड़ी को नंबर नहीं है। इसका मतलब गाड़ी तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, मतलब गया है आरटीओ में। अब आरटीओ से तुम्हारे को नंबर अलॉट होगा, रजिस्टर्ड हो चुकी है गाड़ी, बट आपको परमिट नहीं है अभी इसको चलाना। समझ में आया? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी बट अभी तक आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो। किसकी केस में? पब्लिक के। प्राइवेट केस में जैसा इनकॉर्पोरेशन हो वैसे उला ढाल करो तुम, कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, वो सब कर सकते हो, कोई दिक्कत। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं। अरे वो ट्रेडिंग में थोड़ा ना आता, ट्रेड अकाउंट बोल रहा हूँ ना मैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आओ। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर ऑफ एमओए और ऑल पर्सन हु एनी फ्रॉम टाइम बिकेम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। ये क्या बोला रे? इसको सिंपल लैंग्वेज में बताओ मेरे को। थोड़ी देर पहले समझाया था। बिफोर इनकॉर्पोरेशन कौन थे? promoters. At the time of incorporation, once company got incorporated, क्या बोला इसने? देखो, subscriber to the memorandum and all other persons who may from time to time became, टाइम टू टाइम छोड़ो, लेकिन सब्सक्राइबर अब कौन हो चुका है? समझ में? shall be a body corporate by the name contained in MOA. Such registered company shall be capable of exercising all the functions of incorporated of a company.
अंडर कंपनीज एक्ट, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज इन परपेचुअल सक्सेशन? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में पढ़ा है, मारूंगा अभी नहीं आया तो। कंपनीज ऑन गोइंग, मतलब कंपनी अमर है, कंपनी नहीं मरेगी। जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया वो मर गया, फिर भी कंपनी विद द पावर ऑफ एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी खुद के नाम से प्रॉपर्टी बाय कर सकती है क्या? बोथ मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल इंटेंजिबल, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू एंड बी स्यूड, ये भी सब समझाएंगे तुम्हारे को। कंपनी के ऊपर में आप केस कर सकते हो, कंपनी आपके ऊपर में। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकेम अ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन बताया था क्या? अरे अभी तो बताया था मैंने, इनकॉर्पोरेशन पे क्या होएगा करके, किधर लिखा रहे अपन ने? चलो लिखा तो था, अब तुमको याद होएगा। चलो आ जाओ। Legal person separate from the incorporator, and there come into existence a binding contract between the company and its member as a evidence by the memorandum and article of association. Harinagar Sugar Mills Limited versus SS Junjunwala. It was perpetual existence until it is dissolved or by liquidation. मैंने एक ही बताया, कंपनी को लाया किसने इस दुनिया में? लॉ ने, विद द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो इसको मारेगा भी कौन? ये बंद भी कैसी होगी? लॉ। तो विदाउट द प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कंपनी लिक्विडेट हो सकती है? आंसर इज नो। ठीक है, अ लीगल पर्सनैलिटी इमर्ज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी and from the moment the person subscribing to the memorandum of association and other person joining as a member are regarded as a body corporate or a corporation in a aggregate. Legal person being a function as a company on registration acquire a separate existence and law recognize it as a legal person. जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो सेपरेट लीगल पर्सन बन चुकी है। इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हुई, अब वो कौन सी हो चुकी है बेटा? लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या वो दूसरे कंपनी में शेयर परचेस कर सकती है? आंसर इज यस, वो दूसरे कंपनी में शेयर परचेस कर सकती है, बट उसके आर्टिकल ने प्रमोट करना चाहिए, उसके आर्टिकल परमिट करना चाहिए कि दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकता है। However, merely because company purchase all shares of another company, it will not be so as a means of putting an end to a corporate character of another company, and each company is a separate juristic entity. सर नहीं समझा? मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने क्या किया? एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए। अब 100% शेयर्स मैंने खरीदे, इसका मतलब अब वो कौन सी कंपनी होगी? दीपेश कंपनी। बोलो हाँ या ना? द आंसर इज नो, क्योंकि उसको इनकॉर्पोरेट किया, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अभी भी वो एग्जिस्टेंस में है, सिर्फ ओनरशिप मेरे को ट्रांसफर हुई होगी, मेरा उसके ऊपर में कंट्रोल है, बट उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। अरे लड़की की शादी होने के बाद में क्या उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता क्या? भले ही मेजोरिटी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, बोलने के लिए सबको मालूम है अपने घर में किसका मेजोरिटी कंट्रोल है ना? पापा कितने भी बाहर शेर बने, मम्मी के सामने बब्बर शेर। तुम्हारा क्या करते हो? गप्पा बसा। कभी कभी मम्मी फायरिंग में बोल देती, देखा तुमने कभी? कार्यक्रम उधर। चलो, as has been stated above, the law recognizes such a company as a jurisdic person separate and distinct from its member. The mere fact that the entire share capital has been contributed by the central government and all its shares are held by president of India, ये कुछ समझाया था क्या मैंने आपको? क्या? अगर सारे शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता, मतलब वो कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स किसके नाम से रहते? सेंटर है तो प्रेसिडेंट, स्टेट है तो गवर्नर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी स्टेट एंड कंट्री। सिटी का कौन होता है? फर्स्ट मेयर। ठीक है ना? हाँ, इसको तो गाना याद आता है बोलने के बाद में। झूठे आदमी। अभी जी देखना, साइकिल पे जाते थे, साइकिल से गाड़ी से? बस से? अब और बाप रे, 50 लाख की गाड़ी में आ रहा जा रहा तू? तो वहां तक कौन छोड़ता तेरे को, मार्केट यार्ड के बस स्टॉप तक? अच्छा, तो फिर उतरता कहाँ पे तू? फिर वहां से बस चेंज करता?
फिर सैलिसबरी पार्क, गुल टेकड़ी, हाँ, और फिर वहां से वॉकिंग घर पे। तो थोड़ा बोला करना उनको घर तक छोड़ दो, बोलना काका 5-10 रुपए, अब बोलना 5-10 रुपए ज्यादा ले लो, बोलना उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा स्टेयरिंग घुमाने का, बोलना ये गली से घुमाने का, आके गली से घुमाने का, बोलना क्या पास तुम मस्त, और प्रैंक करके भाग जाने का उधर से। कल दूसरी बार दिखा तो गाड़ी चढ़ा देंगे वो। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एन आर्टिकल as per section 10 of the companies act 2013, where the memorandum and article when registered shall bind the company and its member thereof to the same extent if they respectively had been signed by the company and each member an agreement of all the provisions of memorandum of its article on money payable by any member of a company under the memorandum and article shall be debt due from him to a company। क्या हुआ रही है, क्या बोल रहा है? हाँ, क्या बोला, ये क्या हो रहा है इधर है? अरे पैसा, मनीष बताओ यार इनको। तुमको होमीज मालूम है और मनीज नहीं मालूम। मोनीज, वो मेनी है ना, इसलिए उन्होंने रुपीज नहीं बोला, मनीज बोला, मनीज। ये बोल रहा है, पहले इसमें क्या बोला कि भैया जिन्होंने साइन करी है वो, मेमोरेंडम को जिन्होंने साइन नहीं करी है वो भी, उनको भी मेमोरेंडम के रूल्स सेम अप्लीकेबल हो गए, उनको भी आर्टिकल्स के सेम रूल्स रेगुलेशन अप्लीकेबल हो गए। अगर कोई पर्सन है जिसने कंपनी को पैसा यूज करने को दिया होगा या यूज करने के लिए दिया होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को पैसा रिटर्न करे या कंपनी से पैसा डिमांड कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझा गया बेटा? चलो फटाक से पढ़ के निकालो, क्योंकि प्रोसीजर बड़ी है। स्क्रॉल करना रहा तो मेरे को बता देना। कौन सा? क्यों, क्या है? हाँ, तो क्या होगा उधर से? तो वो दिखेगा तेरे को? नहीं, ऊपर तक जाएगा, सीलिंग तक जाएगा वो आराम से, है ऊपर स्पेस उसको। हुआ कितना पड़ गया? स्क्रॉल करो। अदर मेंबर जो भी उसके अंदर में रह गए। हाँ, नहीं, इन्वेस्टर के अंदर में सब आते हैं, जिन्होंने क्रेडिट दिया है वो भी इन्वेस्टर है। शेयर होल्डर मतलब जिसने शेयर्स परचेस किसके से करे।
बाबा यार चाय लेके आ जाना यार। कौन ले रहा है और पूछ ले अगर ले रहा होगा तो। हम्म।
हाँ, हाँ, इतना बचा, इतना सही बचा है। इफेक्ट तो बाद में देख लेंगे, चलो इतना तो खत्म करो, पॉइंट्स खत्म कर लो पहले, फटाक से दो में से। ये सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा तो पढ़ लो। हाँ, ठीक। गर्लफ्रेंड है नहीं मेरी। जा सकते थे। कोई डाउट है यहाँ तक?